चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई धांधली के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रकरण को लोकतंत्र की हत्या कहा है। आप मेरे जमीर को चोट पहुंचा रहे हैं। तो भैया देखा, जुमला पार्टी वालों ने जो चलता फिरता ईवीएम तैयार किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पोल खोल दी। लल्लन भैया, यही सुनकर तो जुमला पार्टी वाले टेंशन में हैं, क्योंकि बेचारों ने कायदे से करवाई थी बेईमानी और अब ढूंढ रहे होंगे चुल्लू भर पानी। अरे रुको जरा, सब्र करो। और भैया मुझे तो लगता है ये धांधली करने वाला प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी डंकापति की तरह कैमरे का शौकीन है, क्योंकि वोट से ज्यादा ये बंदा बार बार कैमरे की तरफ देख रहा था। क्योंकि लल्लन भैया, गलत काम करने वाला व्यक्ति ऐसे ही कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करता है। वैसे अब देखना, सुधीर तिहाड़ी अपने शो में सीसीटीवी कैमरे का नुकसान जरूर गिनवाएगा। वैसे लल्लन भैया, जब ऐसे छोटे मोटे चुनाव में इतनी बड़ी बड़ी धांधली हो जाती है, तो बड़े बड़े चुनाव में तो एक्स्ट्रा 2A भी धांधली होती होगी। भैया इसीलिए तो लोग ईवीएम के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं और चुनाव आयोग की भी खोल रहे हैं पोल, क्योंकि सबसे ज्यादा है बस इन्हीं दोनों में झोल। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया सबसे कमाल की बात तो ये है, जब से ये खबर सामने आई है तब से गोदी मीडिया के वो दलाल एंकर बिल में घुस गए हैं, जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव का अपने शो में विजुअल दिखा रहे थे। लल्लन भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि इन्हीं दलालों की वजह से देश का हो गया है सत्यानाश, क्योंकि ये ससुरे खाते हैं सरकारी घास। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। Implementation of PM Awas Yojana Gramin continued and we are close to achieving the target of 3 crore houses. यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर बनाए। भैया मुझे तो लगता है आजकल बीजेपी वाले बहुत ही कंफ्यूज हैं, क्योंकि एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ घर बनवाए, वहीं दूसरी तरफ निर्मला ताई कह रही हैं कि 3 करोड़ घर बने हैं और बाकी बन रहे हैं। लल्लन भैया, इसीलिए तो इस पर महान कवि बाबा लपेटू दास ने कहा है कि इतने तो हमारे घर में नहीं है गमले, जितने ये लोग फेंक चुके हैं जुमले। यहाँ हम लोगों के गांव में एक नाली तक नहीं बनी और उधर 3-4 करोड़ घर बनने का दावा किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन भैया ये भी हो सकता है कि हम लोगों के गांव के विकास के लिए पैसा आया हो, लेकिन वो पैसा भी नेहरू ने हड़प लिया हो। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि मोदी जी ने ग्रामीण और शहरी आवास दोनों को जोड़कर 4 करोड़ घर बताया, और निर्मला ताई शहरी आवास को भूल गई, इसलिए उन्होंने सिर्फ 3 करोड़ घर बताया। लल्लन भैया, जब ये लोग बिना बने हुए दरभंगा जैसे एम्स का प्रचार कर देते हैं, तो फिर बने हुए घर को कैसे भूल सकते हैं। और हमारे गांव में तो शौचालय भी नहीं बना, इसीलिए हम लोग खेत में हकते हैं।